पहले आपको दिखाना क्या है, सबसे पहले आपको जो है दिखाना है, पहले क्या है बेनिफिट क्या मिलेगा, देन उसके बाद हम लोग तीनों चीजों पे बात करेंगे। पहली चीज उसका अपना जो नॉन वर्किंग इनकम है वो क्या मिलेगा, उसके बाद वो काम करेगा तो क्या मिलेगा, उसके बाद इसकी सुरक्षा क्या है, किस तरीके से ये सिक्योर्ड है। चलिए तो बात करते हैं हम। सबसे पहले स्टेकिंग पे जाएंगे, और स्टेकिंग से भी पहले हम जाएंगे डैशबोर्ड में। और आज का अभी प्राइस क्या चल रहा है, 2.67 प्राइस चल रहा है। 2.67 प्राइस है अभी। और आज हम लोग देखेंगे कि मान लेते हैं कोई आदमी यहाँ पे अल्जीनस स्टेक करता है, कितना, 1,000। और सब लोग, जो भी लोग आज, सारे लोग यहाँ पे, आज जो भी लोग हैं यहाँ पे, सारे लोग क्या हैं, सारे लोग पुराने हैं, केवल एक लोगों को छोड़ के। तो थोड़ा सा हम उसी हिसाब से लेंगे सेशन, लेकिन क्लियर हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं इसमें इस पैनल पे, जिनके पास जो एलजीनेस की संख्या है, कई लोगों के पास 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 8,000 और 10,000 भी है, ऐसे भी लोग हैं। और कई लोगों के पास कम भी है। तो सबसे पहला टारगेट ये लीजिए, कैसे भी करके, अभी वीडियो में भी आपने देखा होगा, सबसे पहला एक टारगेट लीजिए कि कैसे भी करके आपको 1,000 एलजीनेस का टारगेट लेना है। कोई जरूरी नहीं है कि थोड़ा थोड़ा करके भी करिए। आपकी वॉलेट में अगर आप बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो अपना 1,000 एलजीनेस का पहला लक्ष्य रखिए। जिनका भी 300 400 है तो 300 400 से 500 करिए, क्योंकि अभी बहुत अच्छा रेट है। मान लेते हैं कि एग्जांपल लेते हैं, 1,000 एलजीनेस को अगर हम लेते हैं, 1,000 एलजीनेस इनटू लाइव रेट क्या है, 2.67। लाइव रेट अभी क्या चल रहा है, 2.67 ये रेट है। और इनटू, अभी बात करें अगर 100 से ही कैलकुलेट करें, हालांकि जो कैलकुलेशन है वो 102 से हो गया है अभी, क्योंकि यूएसडीटी ऑलरेडी जो है मार्केट में 103 4 भी चल रहा है। तो अगर हम 100 से करें तो 1,000 एलजीनेस कितने का होगा, दो 2,67,000 का। और 2,67,000 का यहाँ पे अगर आप 1,000 यूएसडीटी लेते हैं तो बेनिफिट क्या होगा, है ना। यहाँ पे बेनिफिट क्या होने वाला है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो 1,000 एलियनस को आपने स्टेक किया यहाँ पे, 1,000 एलियनस को आपने यहाँ पे स्टेक किया। और अगर मैं बात करूं एक महीने की, तो एक महीने में कितना हो गया, दो 1,211। यानी कि प्रॉफिट का एलियनस कितना हुआ, 211 एलियनस आपका प्रॉफिट हुआ। अभी 211 एलियनस जो आपका प्रॉफिट है, उसको हम अगर सेल करें, 211 इंटू प्राइस क्या था, 2.67। प्राइस क्या था, 2.67। यानी कि एक महीने का जो आपका प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो 56,000 निकल के आ रहा है। क्लियर हो रहा है। आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, 2,67,000 का एलजीनस आपने स्टेक किया, और पहले महीने का जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है 56,000 इंटू 5। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है। 5 महीने के अंदर अगर आप हर महीने प्रॉफिट बुक करते हैं, हर महीने अगर आप 56,000, यानी कि जो 211 एलजीएनएस है आपका, उसको हर महीने सेल करिए। हर महीने आपको अपना प्रॉफिट का एलजीएनएस सेल करना है। रेट कभी नहीं देखना है। आज आप 2.67 का ले रहे हैं, आज जो प्राइस है 2.67 का है, कल वो 2.5 हो, 2.22 हो, या 3.5 हो, किसी भी रेट का हो, आपको क्या करना है, 211 यानी जो प्रॉफिट के टोकन है उसको हर महीने सेल करना है। हर महीने आपको प्रॉफिट के टोकन सेल करना है। और कब तक करना है, जब तक आपका प्रिंसिपल नहीं आ जाता। जब तक आपका प्रिंसिपल नहीं आ जाता तब तक आपको हर महीने इसको सेल करना है। क्लियर हो रहा है। तो ये तो हो गया एक महीना। पहला तरीका ये है आपको
कि आपको टोकन हर महीने सेल करना है, प्रॉफिट का टोकन, अगर आप बड़े फंड से आ रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई 10,000, 20,000, 50,000 से आ रहा है, वो चाहे तो कर सकता है। कोई ऐसी कोई सिस्टम की तरफ से ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। बट हाँ, आदमी जो 10, 20,000, 30,000, 50,000 से आता है, वो सबसे पहले तो अपना 1,00,000, 2,00,000 का पोर्टफोलियो तो बने उसका। तो चाहे तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन आपको जो बड़े अमाउंट है, उनको ये ध्यान रखना है कि हर महीने आपको प्रॉफिट का टोकन सेल करना है, जब तक करना है जब तक आपका प्रिंसिपल वापस नहीं आ जाता। तो पहला तरीका हो गया। और दूसरा क्या करना है, इसको इसको आपको 4 महीने के लिए होल्ड करना है। तो 4 महीने के लिए अगर हम होल्ड करते हैं इसको, तो टोकन अभी 1211 हुआ था कितने दिन में, 1 महीने में। फिर से इसको हम स्टेक करेंगे 1 महीने के लिए, 1467 हो गया। और फिर से इसको 1 महीने के लिए स्टेक करेंगे, अभी 3 महीना हो गया। और इसको फिर से हम 1 महीने के लिए, यानी 4 महीने के लिए स्टेक करेंगे। तो टोकन आपके पास कितना हो गया, 2154। जबकि वहां पे आप देख रहे थे 56,337 × 5, यानी कि आपका जो जो आपका 2x हो रहा था, वो 5 महीने में हो रहा था लगभग। बट अगर आप 4 महीने इसको, अगर इसको होल्ड रखते हैं, तो 4 महीने में 2x से ज्यादा हो रहा है। कितना टोकन हुआ यहाँ पे, अभी -1,000 कर देंगे, -1,000, क्योंकि 1,000 आपका मूल टोकन है। प्रॉफिट का टोकन कितना हुआ, 1154 इंटू 2.67 × 100, कितना हो गया, 3,08,000। आपको क्या करना है यहाँ पे, 3,08,000 का प्रॉफिट आप बुक करिए 4 महीने बाद। चलो, अगर प्राइस कम रहता है, मान लो ये $2.5 का हो गया, 2,88,000 बुक करिए। ये 2.2 हो गया, 2,53,000 का करिए बुक। $2 चला गया, 2,30,000 बुक करिए। 1.5 चला जाए, 1,73,000 का प्रॉफिट बुक करिए। लेकिन दोस्तों, दिक्कत क्या हो रही है ना, कि आदमी अपना प्रिंसिपल, ये तो कम हो गया सर, मैंने तो 3 लाख यहाँ पे लगाया था, ये तो 2,60,000 दिखा रहा है। आपको जो आपका टोकन है, उसको मूल टोकन है, उसको रोक के रखना है, प्रॉफिट बुक करते रहना है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? आपको प्रॉफिट के टोकन सेल करते रहना है, मूल टोकन को रोक के रखना, वही आपका प्रिंसिपल है। बहुत सारे लोग आज कह रहे हैं कि सर, हमने $7 का लिया, हमने $6 का लिया, हमने $5 का लिया। बिल्कुल लिया, लेकिन अगर आप उस समय से प्रॉफिट बुक कर रहे होते हर महीने, जिन्होंने $8 से लिया, और प्रॉफिट के टोकन वो सेल कर रहे होते, हालांकि जिन्होंने रोक के रखा, कोई नुकसान नहीं है उनका। अगर वो लॉन्ग टर्म बिलीवर है, अगर वो सिस्टम पे विश्वास है उनका, नो डाउट बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बनेगा। क्योंकि ये जो इकोसिस्टम है, ये मैं हमेशा कहता हूं कि ये कोई MLM प्लान नहीं है, ये रेवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो जिन्होंने रखा हुआ उनका लॉस नहीं है। बट हाँ, अगर अभी के प्राइस के हिसाब से देखें, तो एक चीज और भी कह सकता हूं, 6 महीना अगर उन्होंने स्टेक किया हुआ है, 6 महीना, तो लॉस में नहीं है। 6 महीने, 7 महीने का जिन्होंने भी टाइम दिया हुआ है। और कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं, एक बार रिएक्शन करके बताइएगा। क्योंकि आज अगर कुछ लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, तो उनको भी ये बात पता चलनी चाहिए। हालांकि मैं कैलकुलेशन पे ही हूं और दिखा भी रहा हूं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर 1.5 भी रेट गया, तो भी आप 4 महीने में 1,73,000 प्रॉफिट बुक कर लेंगे। 1,000 टोकन फिर भी पड़ा हुआ है आपका। तो इस तरीके से आप प्रॉफिट बुक करेंगे। हो सकता है 1.5 गया, तो आपका 4 महीने की जगह 6 महीने लगे, लेकिन जब 6 महीने में आपका प्रिंसिपल आपके पास आ रहा होगा, उस समय भी 1,000 टोकन आपका मूल टोकन यहाँ पे पड़ा होगा। तो आगे बढ़ते दोस्तों, ये तो अभी 4 महीने की कैलकुलेशन थी। आगे हम 6 महीने की कैलकुलेशन करेंगे इसी 1,000 टोकन को। और हर कोई अपना टारगेट लीजिए 1,000 टोकन का, 6 महीने के लिए स्टेक करेंगे। 3,161 टोकन हो गया, 3,161 टोकन। अभी क्या करना है, 3,161
-1000, ये आपका मूल टोकन है, इसको हटा दीजिए। कितना टोकन प्रॉफिट हुआ? 2161। 2161 इंटू 2.67 इंटू 100, 5,77,000 6 महीने में। आपका मूल टोकन पड़ा हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं, ये प्रॉफिट है। ये आपके 2,67,000 का प्रॉफिट क्वाइन है। अभी प्राइस बहुत सारे लोग कहेंगे कम हो गया, चलो $2 हो गया, 4,32,000 6 महीने में। मूल टोकन आपका पड़ा हुआ है ऑलरेडी 1.5 हो गया, 1.5 हो गया। अभी आपका मूल टोकन वहां पे पड़ा हुआ है, जो प्रिंसिपल टोकन है वो पड़ा हुआ है 3,24,000। चलो 1.25 देख लेते हैं। और अगर 1.5 भी जाता ना दोस्तों, तो 6 महीने के अंदर आपका प्रिंसिपल ऑलरेडी वहां पे पड़ा हुआ है, और जो आपने डाला था वो प्रॉफिट बन जाएगा अगर 1.25 भी गया। और एक चीज और बता दूं, ट्रेजरी बैकअप जो है उसका, उसके हिसाब से, ट्रेजरी बैकअप के हिसाब से 1.30 से नीचे नहीं जाएगा। कितने लोगों को पता है ये बात? तो अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको अगर ये चीजें समझ में आ रही हैं, और समझ में आ रही होगी सबको नो डाउट, लेकिन फिर हो क्यों नहीं रहा है? चलिए 1 साल का कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1 साल में कितना टोकन होगा? 10,320। 10,320 टोकन होगा। -1,000 माइनस प्रिंसिपल टोकन जो आपका मूल टोकन है, ये बचा, इंटू 2.67 इंटू 100, कितना हो गया? 24,88,576। अगर यही प्राइस रहा तो चलिए प्राइस कम करके भी देख लेता हूं। $2 गया तो 18,64,102। 1.5 चला गया, 13,98,076। आपका प्रिंसिपल टोकन वहां पे पड़ा हुआ, ये प्रॉफिट है माय डियर फ्रेंड, ये प्रॉफिट है। 1.3 कर लेते हैं। 1.3 गया, 12,11,666। कितने लोगों को समझ में आ रहा है सर? कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप $3 में खरीद रहे हैं, और ये 1.3 भी चला गया? जो ट्रेजरी बैकअप के हिसाब से कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन पे मैं बात कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और किसी भी सिस्टम में, किसी भी प्रोजेक्ट में अगर बात की जाए, तो हमेशा एक चीज बात होती है, एक बात होती है कि लॉन्ग टर्म विजन के साथ रहना है। लॉन्ग टर्म विजन, चाहे वो मैं बात करूं एसआईपी हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो गोल्ड हो, कहीं पे भी अगर बात की जाए, कहीं पे भी, तो हर कोई ये कहता है यार कम से कम 3 साल का टाइम तो दे के देखो। लेकिन एक माइंडसेट है लोगों का। माइंडसेट क्या है? वो अगर म्यूचुअल फंड में है, वो अगर एसआईपी में है, वो अगर और कहीं भी है, तो धैर्य रहता है। इंश्योरेंस 20 साल का लेंगे, मिलता कितना है? सम एश्योर्ड प्लस प्रीमियम 4% सालाना के हिसाब से। वहां वहां पे दिक्कत नहीं होती है। आज 70% ऐसी पॉलिसीज हैं जो 3 साल से पहले बंद हो जाती हैं, लैप्सेशन में चली जाती हैं, कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन क्रिप्टो में आने के बाद लोगों को जादू चाहिए, मैजिक चाहिए। तो मैजिक होता है, लेकिन कई बार तुरंत नहीं होता है, कई बार पेशेंस रखना पड़ता है मैजिक के लिए। और जहां पे भी मैजिक हुआ, वहां पे लोगों ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। तो आइए टॉपिक पे आते हैं। अभी मैं 1 साल का कैलकुलेशन हम लोगों ने देखा, अभी हम कैलकुलेशन देखेंगे 1 साल के लिए और करते हैं इसको, यानी 2 साल का। ये 2 साल का कैलकुलेशन हो गया। और अभी हम देखते हैं करके इसको, कितना टोकन है ये? -1,000 टोकन आपका मूल टोकन है, उसको माइनस कर देंगे। अभी कितना टोकन बचा? ये टोकन बचा इंटू 2.67 इंटू 100, कितना हो गया दोस्तों? 2,81,00,000 नहीं,
28 करोड़ 17 लाख कितना हुआ, कोई बता सकता है? यस। 2 करोड़ 81 लाख 71 हजार 952। एक, नहीं, हाँ, आपका 2 करोड़ 81 लाख 71 हजार 952 हुआ दोस्तों। अगर यही प्राइस रहता तो, और आपका मूल टोकन वहां पे ऑलरेडी पड़ा हुआ, ये प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट है। प्राइस को अगर और कम करके देख लूं मैं, मान लेता हूं 1.5, 1.3 से ही कर लेता हूं, डायरेक्ट 1.3 कर लिया। कितना हुआ? 1 करोड़ 37 लाख 16 हजार 680। और ये प्रॉफिट है 2 साल का। कितना? 2,67,000 का एलजीएनएस जो आपने स्टेक किया था। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? एक बार रिएक्शन दे सकते हैं? 1 करोड़ 37 लाख। ओके। सो ये 2 साल का कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन आप भी कर सकते हैं। तो पहला आपको क्या क्या एक्सप्लेन करना है कि मिलेगा क्या। मतलब बाकी जो चीजें हैं स्ट्रैटेजी, वो हर्षित जी ने कल बताई, उस पर बात करनी है। और आपको उसके बाद उसको मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या मिलेगा, और हर तरीके से आपने उसको एक्सप्लेन करके दिखाया। दूसरा, आपको जो है, अगर वो वर्किंग पे भी ध्यान देता है तो आपको वर्किंग इनकम पे बात करनी है। अनीश जी, क्वेश्चन हम लास्ट में ले लेंगे। क्वेश्चन जिनका भी हम लास्ट में क्वेश्चन जरूर लेंगे। तो ये तो हो गया मिलेगा क्या। अब दूसरा क्या है, सिक्योरिटी के बारे में बात कर लें। दूसरा क्या है, आपको सिक्योरिटी के बारे में बात करनी है। कैसे, मतलब लोगों को ये लगता है ना, क्योंकि ये सारा क्या है, ये सारा डिजिटल है, ये क्या है, एक आभासीय मुद्रा है ना। तो डिजिटल एसेट है, ये आभासीय मुद्रा है। तो यहाँ पे जब आप दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे अगर बात की जाए, तो सबसे पहले आपको कहाँ पे दिखा सकते हैं, आपको डेक्स स्क्रीनर। कितने लोगों के पास है डेक्स स्क्रीनर? एक बार अपना जो है रिएक्शन दे सकते हैं जिनके पास ये डेक्स स्क्रीनर है और डेक्स टूल है ना। डेक्स स्क्रीनर और डेक्स टूल है। अभी क्या करना है, डेक्स स्क्रीनर पे जाना है। अभी क्या पार्ट आ गया, सुरक्षा का। तो यहाँ पे आपको जैसे ही डेक्स स्क्रीनर आप ओपन करेंगे, यहाँ एलजीएनएस दिख रहा है। तो यहाँ पे जाके आपको कई चीजों पे बातचीत करनी है। जैसे सबसे पहला क्या दिखाना है आपको, ये एलजीएनएस टोकन है हमारा, और उनको बताना भी है कि ये कोई ओरिजिनल एलजीएनएस का बनाया हुआ टूल नहीं है। ये जो टूल मैं यूज कर रहा हूं, ये थर्ड पार्टी टूल है। ये कोई ओरिजिनल एलजीएनएस का बनाया हुआ टूल नहीं है। ये टूल है जहां पे आप बिटकॉइन भी चेक कर सकते हैं, इथेरियम भी चेक कर सकते हैं, सोलाना भी चेक कर सकते हैं। तो यहां से मैं आपको दिखा रहा हूं डेटा के साथ। कोई मैं हवा हवाई बात नहीं कर रहा, ये डेटा जो बोल रहा है उसके साथ मैं बोल रहा हूं। तो आपको दिखाना है कई चीजों को। पहला यहाँ पे आप दिखा सकते हैं उसको। एलजीएनएस टोकन है हमारा, डाई के साथ पेयरिंग है, और पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे है, और अभी ये ड्यूल चेन भी चल रहा है, उसको भी आप दिखाइए, अनुबीस को भी दिखाइए। और यहाँ पे जो है क्विक स्वैप, इसका जो है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। प्राइस अभी 1.97 चल रहा है, और लिक्विडिटी क्या है, 209.3 मिलियन है। एफडीवी क्या है यहाँ पे, 7.38 बिलियन है। यानी फुल्ली जो डाइल्यूटेड वैल्यू है इसकी, प्रोजेक्ट की जो फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यू है, 7.38 बिलियन है। तो ये सारी चीजों को आपको दिखाना है। मार्केट कैप यहाँ पे दिखाना है, 7.26 बिलियन का मार्केट कैप है। और इसके बाद यहाँ पे चूंकि ये सारा जो है सेटअप 24 घंटे पे है, उस पर हमने टच कर रखा है 24 घंटे पे। ट्रांजेक्शन की बात करें दोस्तों, तो 5,95,000 ट्रांजेक्शन हो चुका है। 5,95,000, अभी 5 लाख देखिए 95,000 था अभी। हाँ, फिर से हो गया वो। तो ये लाइव रहती सारी चीजें। बायर्स कितने हैं यहाँ पे, सेलर कितने हैं यहाँ पे। और अभी भी एक चीज देख सकते हैं, बाय वॉल्यूम की अगर बात करें, यहाँ पे बाय वॉल्यूम की बात करें, तो ये बाय वॉल्यूम 8.1 मिलियन है, और सेल वॉल्यूम 8.6 मिलियन है। इसलिए प्राइस थोड़ा सा नीचे है जब भी यहाँ पे, और ज्यादा फर्क नहीं है। अच्छा, एक चीज और भी है कि सारा कुछ जो है माइग्रेट हो चुका है अनोबी पे ज्यादातर। फिर भी यहाँ पे जो है
बायर्स 8.1 मिलियन है दोस्तों। कई सारे ऐसे टोकन भी मैं आपको दिखाऊंगा, उनका लिक्विडिटी नहीं है पूरा इतना, पूरा लिक्विडिटी इतना 8 मिलियन नहीं है। कई सारे ऐसे टोकन है जिन, ये जो बाय वॉल्यूम है 24 घंटे का, उनका लिक्विडिटी नहीं है। मैं एक बार दिखा देता हूं आपको, अभी लगे हाथ दिखा देता हूं, अभी याद है तो दिखा देता हूं मैं। एक टोकन चल रहा है मार्केट में, और वो जब भी स्टार्ट होता है तो अपना अपना जो है, शुरू करने से पहले शुरू करने से पहले वो एलजीएनएस की बुराई करता है। एलजीएनएस की बुराई, ये टोटल लिक्विडिटी कितना है, कोई आदमी चैट बॉक्स में फटाक से लिख सकते हैं तो लिख दीजिए। इस प्रोजेक्ट की टोटल लिक्विडिटी है 3.0 मिलियन। और इस प्रोजेक्ट की 9 मिलियन। समझ में आ रहा है सर? 9 मिलियन केवल। और एलजीएनएस की, एलजीएनएस का 8 मिलियन का बाय वॉल्यूम है सर, 24 घंटे का। और आ जाते हैं कंपेयर करने, तो ये चीजें आप दिखा सकते हैं, कंपेयर करके भी दिखा सकते हैं। आगे अगर बात करें यहाँ पे, तो पेयर क्रिएटेड भी दिखा सकते हैं, क्योंकि अभी हम दूसरे टॉपिक पे हैं, जो हमें उनके फंड की सिक्योरिटी के बारे में बात करना है, कि कैसे उनका फंड सुरक्षित है। तो हमें ये सारी चीजें दिखानी पड़ेगी। क्या ईमानदारी से ये सारी चीजें दिखाते हैं क्या आप लोग? ये बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है, इसको आप भी देख सकते हैं और लोगों को भी दिखा सकते हैं, इतना ज्यादा टेक्निकल नहीं है कुछ। और इसको आसानी से आप अपनी टीम में डुप्लीकेट भी करा सकते हैं। तो यहाँ पे बात करें अगर पेयर क्रिएटेड, कब कब ये स्टार्ट हुआ, 2 साल 4 महीने 13 दिन हो चुका है। पोल्ड एलजीएनएस क्या है अभी प्रेजेंट टाइम में, क्या है ना? तो यहाँ पे ये दिखा सकते हैं। पोल्ड डाई क्या है ये दिखा सकते हैं। ये पेयरिंग एड्रेस है, एलजीएनएस का एड्रेस है, F01 5BFV, ये पेयरिंग एड्रेस है। डाई का एड्रेस क्या है यहाँ पे, ये सारी चीजें, और इस पे आप टच करेंगे तो इसी ब्लॉकचेन में जाएगा। तो ये सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। और आगे अगर बात करें, यहाँ पे गो सिक्योरिटी में 4 इशू दिखा रहा है, और ये जितने आइडियल और AIPF है यही दिखाते हैं। वो आपको ये दिखाएंगे यहाँ 4 इशू है। 4 इशू में क्या है दोस्तों, यहाँ टैक्स मॉडिफेबल है, बिल्कुल करेक्ट है। जो है वही लिखा हुआ है, टैक्स मॉडिफेबल है, टैक्स घट सकता है बढ़ भी सकता है। एक्सटर्नल कॉल नहीं होगा तो बहुत सारे 137 स्मार्ट कॉन्टेक्ट हैं, वो सारे स्मार्ट कॉन्टेक्ट यहाँ पे डिप्लॉय कैसे होगा, डिप्लॉय कैसे होगा? करेक्ट है, मिंटेबल टोकन है। मिंटेबल का मतलब ये हुआ कि आज जितने पीओएस मैकेनिज्म पे क्रिप्टो काम कर रहा है, जितना पीओएस मैकेनिज्म पे सब मिंटेबल है, क्योंकि पीओडब्ल्यू और पीओएस दोनों ही मैकेनिज्म है। और पीओडब्ल्यू की बात करें, माइनिंग प्रोसेस यानी बिटकॉइन, जो दुनिया का मदर क्वाइन जिसको कहते हैं, बिटकॉइन पीओडब्ल्यू यानी माइनिंग पे काम करता है। और सेकेंड लार्जेस्ट क्वाइन की बात करें, इथेरियम, सभी लोग लगभग नाम जानते हैं, वो पीओएस मैकेनिज्म पे काम करता है। प्रूफ ऑफ स्टेक जिसको मिंटिंग कहते हैं, तो यहाँ पे भी मिंटेबल लिखा हुआ है। सेल टैक्स की बात करें तो 5% है यहाँ पे, पॉलीगॉन पे 5% है। और बाकी सारी चीजें यहाँ पे, बाय टैक्स कोई नहीं है, हिडन ऑनर नो है यहाँ पे, ओपन सोर्स यस है, हर किसी के लिए ओपन सोर्स है, हनी पॉट नो है यहाँ पे। तो ये सारी चीजों को आप देख सकते हैं। क्लियर हो रहा है? ये सारी चीजें देखना भी है, और ये सारी चीजों पे आपको बात करनी है, दिखाना है। ये सारी चीजों को आपको दिखाना है। उसके बाद कहां पे जाना है, उसके बाद आपको जाना है नीचे, यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट एंड ट्रांजेक्शन में। कहां पे जाना है? चार्ट एंड ट्रांजेक्शन में। और चार्ट एंड ट्रांजेक्शन में जाएंगे तो यहां पे आपको, एक सेकेंड दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल कुछ हो रहा है मुझे अपना स्क्रीन दोबारा से शेयर करना पड़ेगा।
ओके, तो यहाँ पे हम लोग कहाँ पे हैं, चार्ट एंड ट्रांजेक्शन में। और चार्ट एंड ट्रांजेक्शन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है यूएसडी, और यूएसडी पे जब आप क्लिक करेंगे, यूएसडी पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक फिल्टर दिखेगा, और आप अपने हिसाब से फिल्टर लगा के आप अगर ये चेक करना चाहते हैं कि यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हो रहा है 100 से ऊपर के मुझे देखना है, तो यहाँ टच कर सकते हैं। $100 मतलब इंडियन रुपीज में 10,000। $500 के ऊपर के देखने हैं तो आप यहाँ टच कर सकते हैं, मतलब 50,000। $1,000 का मतलब 1 लाख से कितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं इंडियन रुपीज में, 1 लाख, और यहाँ पे $1,000 है। $2,500 यहाँ पे देख सकते हैं, $5,000 यहाँ देख सकते हैं, $10,000 यहाँ देख सकते हैं। कितने लोगों को समझ में आया? तो अभी हम एक चेक करते हैं। मान लो $5,000 पे हमने टच कर दिया और आपको यहाँ पे लाइव दिख रहा है $5,000 से ऊपर का कितना ट्रांजेक्शन यहाँ पे हो रहा है। ये 20 मिनट पहले अभी किसी ने $15,000 का एलजीएनएस बाई किया हुआ है। 22 मिनट पहले किसी ने $5,000 का एलजीएनएस लिया, यानी 5 लाख का लिया हुआ है। 29 मिनट पहले किसी ने $5,000 का एलजीएनएस लिया हुआ है। 30 मिनट पहले किसी ने $7,934 का एलजीएनएस बाई किया हुआ है। 31 मिनट पहले किसी ने $5,244 का एलजीएनएस बाई किया हुआ है। 31 मिनट पहले किसी ने $25,000 का एलजीएनएस बाई किया हुआ है, यानी 25 लाख का एलजीएनएस बाई किया हुआ है। 32 मिनट पहले किसी ने $13,000 का एलजीएनएस बाई किया हुआ। कितने लोगों को समझ में आ रही है ये बात, और कितने लोग इसको दिखाते हैं? अभी 41 मिनट पहले की अगर हम बात करें तो किसी ने 8,400 एलजीएनएस को जो है $8,439 का एलजीएनएस सेल भी किया हुआ है। और यहाँ पे आप लगातार देखते जाइए, 47 मिनट $7,500, 1 घंटे $14,000, $10,000। तो ये सारी चीजें देख सकते हैं। इसके बाद जब और दूसरा आप फिल्टर लगाएंगे, यहाँ यूएसडी पे क्लिक करेंगे $10,000 का, तो ये सारे ट्रांजेक्शन $10,000 से ऊपर के दिखा रहे हैं। 21 मिनट पहले $15,000 यानी 15 लाख का एलजीएनएस लिया किसी ने। 32 मिनट पहले $25,000 यानी 25 लाख का एलजीएनएस लिया। तीसरे नंबर पे 32 मिनट पहले किसी ने 13,000, फिर 14,000, 10,000। और यहाँ पे आप 1 घंटे पहले देख सकते हैं 1,56,990। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? सिर्फ बाइंग यहाँ पे ग्रीन ग्रीन दिख रही है, कहां कहां तक जाएंगे आप, बाइंग दिख रही है। 9 घंटे पहले $13,724 का किसी ने यहाँ पे सेल किया हुआ है। तो ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आ रही है और आप भी दिखाते हैं अपने लोगों को, कितने लोग ये दिखाते हैं डेक्स टूल से प्लान करने के बाद में, कितने लोग ये दिखाते हैं? ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के एक बार रिएक्शन करिएगा अगर आप ये चीजें दिखाते हैं तो। बस केवल हर्षित जी दिखाते हैं और इसीलिए उन्हीं का बिजनेस भी हो रहा है। अच्छा, अनीश पांडे जी लिख रहे हैं मुझे आज ही पता चला। हेमंत जी दिखाते हैं। ओके, जो जो लोग ये सारी चीजें दिखाते हैं उनका बिजनेस चल रहा है। क्योंकि मैंने क्या बताया था शुरू में ही, आपको जो है बहुत ज्यादा ऐसा टेक्निकल नहीं बनना है। आपको ज्यादा टेक्निकल नहीं बनना है, आपको कुछ इजी इजी स्टेप हैं जिसको फॉलो करना है, और वही अपनी टीम को फॉलो करना सिखाना है। और वो चीजें करनी है जो आसानी से डुप्लीकेट हो जाए। तो ये तो हम लोगों ने देखा पॉलीगॉन पे। अभी हम लोग देखते हैं अनोबीस ब्लॉकचेन पे, देखेंगे अनोबीस पे भी देखेंगे। तो अनोबीस अनोबीस जो है यहाँ पे डेक्स स्क्रीनर पे नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए हम लोग कहाँ चलेंगे, डेक्स टूल पे चलेंगे। उसके लिए हम लोग कहाँ पे जाएंगे, डेक्स टूल पे। तो ये रहा अपना डेक्स टूल। और डेक्स टूल पे दोस्तों आपको पॉलीगॉन का भी दिख जाएगा, लिक्विडिटी, मार्केट कैप और ये सारी चीजें, और अनोबीस का भी दिख जाएगा। तो आपको डेक्स टूल ओपन करने के बाद डेक्स टूल को आपको डाउनलोड करने लेना प्ले स्टोर से, जिनके पास भी नहीं है। और आल ऊपर, सबसे ऊपर लिखा हुआ है आल। मैं एक बार अंडरलाइन करके दिखा देता हूं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आल। इस पे आपको टच करना है। और जैसे ही आप आल पे टच करेंगे तो यहाँ पे सारी ब्लॉकचेन दिखाएगा। ये यहाँ पे सारी ब्लॉकचेन दिखाएगा। और अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अनोबीस ब्लॉकचेन दिख रहा है, पॉलीगॉन दिख रहा है, और बहुत सी ब्लॉकचेन यहाँ पे दिख रही है। ये सारी इतनी ब्लॉकचेन है यहाँ पे।
तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप अनोबीस टाइप करेंगे, एनोबीस, ANU, हाँ ये यहाँ पे AN टाइप के अनोबीस आ चुका है ऑलरेडी, अनोबीस पे क्लिक कर देंगे। और अनुबीस ब्लॉकचेन जो है अपनी, जो अपनी खुद की ब्लॉकचेन है, वहां पे कितने प्रोजेक्ट लिस्टेड हो गए हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो बहुत सारे स्कैम प्रोजेक्ट भी हैं, क्योंकि जब भी कोई ब्लॉकचेन आती है, यानी अगर आपने बहुत बड़ा एक जो है बिल्डिंग बना दिया, और आपने उस पे टू लेट का वो लगा दिया कि ये किराए पे है या सेल पे अवेलेबल है, तो वहां पे बहुत सारे लोग आएंगे किराए पे रहने के लिए, आपको किराया देंगे और वहां पे रहेंगे। लेकिन आप उनका पूरा बैकग्राउंड हो सकता है नहीं जानते हो, वो स्कैम आदमी है या फ्रॉड है या बहुत अच्छा आदमी है। तो इस तरीके से ये ब्लॉकचेन होती है, इस पे बहुत सारे प्रोजेक्ट स्कैम भी होते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग बात कर रहे हैं एलजीएनएस पे, तो एलजीएनएस को हम क्लिक करेंगे और ये अनोबीस ब्लॉकचेन का एलजीएनएस आपको दिख रहा है, दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे। और आपको ऊपर से ही सारी चीजों को दिखाना है, सारी चीजों को एक्सप्लोर करना है विद डेटा, डेटा के साथ में। यहाँ पे लॉन्जीनियस पूरा नाम है इसका, ब्लॉकचेन भी दिख रही है, डाई के साथ पेयरिंग है, और यहाँ पे मार्केट कैप आपको दिख रहा है, क्लियर हो रहा है। और नीचे आप आएंगे, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि रॉकेट स्वैप पे है कि नहीं। तो अभी हम लोग तो ऑलरेडी रॉकेट स्वैप से करते ही हैं, जब भी स्पाइडर रिवॉर्ड क्लेम करते हैं या अनोबीस पे डाई बनाते हैं तो रॉकेट स्वैप पे ही जाते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो आपको क्या क्या दिखाना होता है यहाँ पे, ये अनोबीस ब्लॉकचेन है और इसका जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है वो रॉकेट स्वैप है। प्राइस क्या चल रहा है, 2.67 रेट चल रहा है। लिक्विडिटी क्या है दोस्तों, 243.41 मिलियन का लिक्विडिटी यहाँ भी है। तो आज बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि यार पॉलीगॉन पे 220 मिलियन लिक्विडिटी बची हुई है। मैं बता दूं दोस्तों कि अभी क्या है कि वहां की लिक्विडिटी कम होते हुए दिख सकती है आपको और यहाँ की बढ़ते हुए दिख सकती है। आगे अगर हम बात करें तो कई सारी चीजें हैं, 24 घंटे का वॉल्यूम देख लें यहाँ पे कितना है, 13 मिलियन का है 24 घंटे का वॉल्यूम, 13.82, जबकि दो प्रोजेक्ट हमने दिखाए, एक का 3 मिलियन 2 मिलियन था और एक का 9 मिलियन था। टोटल लिक्विडिटी सर, ये 24 घंटे का वॉल्यूम है यहाँ पे, पेयरिंग यहाँ पे पोल्ड डाई लिखा हुआ है यहाँ पे, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहीं पे भी आप पॉलीगॉन का भी देख सकते हैं। अब पॉलीगॉन पे आप टच कर दीजिए यहाँ पे, हाँ ये पॉलीगॉन पे टच कर दीजिए तो पॉलीगॉन का एलजीएनएस दिख जाएगा। आपको पॉलीगॉन टच किया और यहाँ पे एलजीएनएस टाइप कर दीजिए। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, मैं एक बार नेटवर्क चेंज करके देख लेता हूँ। और ये आ चुका है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पॉलीगॉन का एलजीएनएस यहाँ पे शो कर जाएगा, देख सकते हैं आप। मार्केट कैप यहाँ पे दिख रहा है, लिक्विडिटी दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये सारी चीजों को आप यहां से दिखा सकते हैं, जिसको भी, ये दोनों चीजों को। और एक चीज दोस्तों और करनी है, एक चीज और, मतलब आज आपको क्या क्या चीजें दिखानी है फर्स्ट टाइम में जाने के बाद। पहला, आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, दूसरा क्या, क्या यहाँ पे सुरक्षित, क्या यहाँ पे सुरक्षा है। तो
तो आपको डेस्क टूल डेस्क स्क्रीनर से दिखाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे गूगल पे जाना है, यानी किसी भी ब्राउजर पे जाना है, आपको पॉलीगन स्कैन टच करना है। अब पॉलीगन स्कैन टच करेंगे आप, यहाँ पे पॉलीगन स्कैन सर्च करेंगे और ये पॉलीगन स्कैन आ गया। यहाँ पे आपको क्या देखना है, LGNS, और ये लॉन्जीनियस नीचे ऑलरेडी लिख के आ चुका है, और इस पे जाना है। बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं, लेकिन इतनी चीजें आपको बतानी है। और ये वेरीफाई कर रहा है कि यहाँ पे मैं आदमी हूं या कोई रोबोट वगैरह तो नहीं हूं, तो इसलिए वो वेरीफाई कर रहा है, और वेरीफाई होने के बाद प्रोसेस स्टार्ट होगा। थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है। और ये ऑलरेडी ओपन हो चुका है, और इसमें कई चीजें आप देख सकते हैं और दिखा भी सकते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे जो डोमेन है, डोमेन की बात आप बता सकते हैं, origin-world.org। यहाँ पे ये देख सकते हैं मैक्स टोटल सप्लाई जो एलजीएनएस का है, ये देख सकते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं 374 करोड़ 92 लाख 95 हजार 234 एलजीएनएस है टोटल मैक्स सप्लाई। अगर होल्डर्स की बात करें तो 24 लाख 62 हजार 26 होल्डर है यहाँ पे। यानी कि अगर ये कम्युनिटी की बात की जाए तो बहुत ही शानदार कम्युनिटी अभी भी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कम्युनिटी यानी जो होल्डर्स है बहुत ही जबरदस्त है। और आप अदर इन्फो में, वैसे तो ब्लॉकचेन एक ऐसी चीज है, ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर की अगर बात की जाए तो बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन मैं कुछ चीजों को बताऊंगा क्योंकि समय बहुत ज्यादा नहीं है। होल्डर्स पे जाते हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन है तो सारा कुछ ट्रांसपेरेंट है। तो यहाँ पे होल्डर्स पे जाएंगे आप, और यहाँ पे ये चीज आपको जरूर दिखानी है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ये फंड रातों रात लेके कोई गायब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको समझना क्या है और आपको बताना क्या है। आपको सबसे पहली चीज क्या समझना है कि यहाँ पे जो होल्डर्स है, और ये टॉप पे जो होल्डर दिख रहा है, जहां पे आपको ये दिख रहा है 1BFC, ये हमारा कौन सा कॉन्टेक्ट है, स्टेकिंग कॉन्टेक्ट है, जो स्टेकिंग का है। और यहाँ पे फंड कितना दिख रहा है आपको, 91.44%, 91.4463% का फंड है। अब बहुत सारे लोग आपको गुमराह कर सकते हैं, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो गुमराह कर सकते हैं कि सर ये कभी भी लेके जा सकता है। लेकिन एक बात आपको समझनी है कि जिन भी एड्रेस के सामने, जिन भी, ये स्मार्ट कॉन्टेक्ट है, जिन भी एड्रेस के सामने ये फाइल का निशान बना हुआ है, ये सभी क्या है, ये सभी स्मार्ट कॉन्टेक्ट एड्रेस है। ये सारे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 22 नंबर है। कितने नंबर है, 22 नहीं, सॉरी 23 नंबर है। तो 23 नंबर पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं बना हुआ है। ये क्या है, ये वॉलेट है, किसी का पर्सनल, किसी का वॉलेट है, जैसे मेरा और आपका वॉलेट होता है। लेकिन जिनके सामने भी फाइल का निशान बना हुआ है, ये क्या है, ये स्मार्ट कॉन्टेक्ट है। अब ये कैसे प्रूफ हो कि ये कॉन्टेक्ट एड्रेस है, तो यहाँ पे फाइल पे आप टच करिए, क्या लिख के आ रहा है, कॉन्टेक्ट लिख के आ रहा है। किसी भी फाइल पे टच करेंगे कॉन्टेक्ट लिख के आ रहा है, ये कॉन्टेक्ट है। यहां से कोई भी फंड निकाल नहीं सकता। अब ये कैसे प्रूफ होगा कि कोई फंड निकाल नहीं सकता, वो हम लोग बात करेंगे। बट उससे पहले हम लोग बात कर लें 23 नंबर पे जो था, 23 नंबर। और ये कहाँ गया 23 नंबर, हाँ 23 नंबर। और ये क्या है, 23 नंबर क्या है, ये वॉलेट एड्रेस है, किसी का पर्सनल वॉलेट है। एक चीज और दिखाता हूं आपको, इसमें कितना परसेंट है, 23 नंबर जो वॉलेट एड्रेस है, इसमें परसेंटेज कितना है, 0.0010%। ये है। और ये कभी भी निकाल सकता है, इसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन है कितना, पूरे प्रोजेक्ट का जो परसेंटेज निकाला जाए 0.0010%।
और ये अभी के अभी अगर निकाल के बाहर हो जाए तो क्या सिस्टम में कोई फर्क पड़ेगा? केवल $75,368 का फंड है इसका। अब बात ये आती है कि ये कैसे क्लियर हो। एक सबसे बड़ा एग्जांपल है कि अगर इस वॉलेट में पोल है तो फंड निकाला जा सकता है, लेकिन अगर पोल नहीं है तो फंड निकाला नहीं जा सकता। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये चीजें दिखानी भी है लोगों को जिनको नॉलेज है। क्लियर हो रहा है? तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो पहला वाला जो एड्रेस है जिसमें जिसमें फंड पड़ा हुआ है 91% का। कितने परसेंट का? 91% का फंड पड़ा हुआ है। वो एड्रेस कौन सा है? 1BFC। इसको हम कॉपी करेंगे। इस एड्रेस को हमने क्या किया? कॉपी किया यहां से। अब ऊपर आप देख रहे हैं सर्च बाई एड्रेस। ऊपर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जो है सर्च बाई एड्रेस ट्रांजेक्शन हैज ब्लॉक टोकन, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। एक, हाँ यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इसको सर्च करेंगे। कॉपी मैंने वहां पे किया हुआ था, कौन सा? 1BFC वाला एड्रेस को हमने किया हुआ था। अब इस पे टच करेंगे और थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये खुलने में। कॉन्टेक्ट एड्रेस और पर्सनल एड्रेस की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट लिखा होगा और यहाँ पे एड्रेस है। कौन सा एड्रेस है? 1BFC जो हमने वहां से कॉपी किया था वही एड्रेस है। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे पोल बैलेंस जीरो है। पोल बैलेंस क्या है? यहाँ पे जीरो है। और पोल आप डालेंगे भी तो नहीं जाएगा, कई बार मैंने करके दिखाया है, ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है क्योंकि ये कॉन्टेक्ट एड्रेस है, इसलिए यहाँ पे कोई भी पोल नहीं जाता है और पोल यहाँ है भी नहीं, क्योंकि ट्रांजेक्शन करने के लिए क्या चाहिए? पोल चाहिए। अभी हम लोग 23 नंबर वाला देख लेते हैं, जो 23 नंबर पे था। और ये रहा 23 नंबर। ये जो है 23 नंबर है और इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। और इसका क्या है? 1439। तो इसको कॉपी कर लिया हमने। और इसके लिए भी हम कहा जाएंगे? वहीं पे। और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे। थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है तो इसलिए दोबारा से खोलना पड़ रहा है इसको। हाँ। और यहाँ पे हम फिर से उसको पेस्ट करेंगे। तो वो कौन सा एड्रेस था? हाँ, 1439 लास्ट में था। लास्ट में क्या था? 1439। और इसको हमने, अब दूसरा फर्क ये देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एड्रेस दिया हुआ है। वहां पे क्या था? कॉन्टेक्ट था। और कौन सा था? ये 1439 था। और यहाँ पे पोल कितना पड़ा हुआ है? 2 है। और ये सिंपल वॉलेट एड्रेस है किसी का, यहां से निकाला जा सकता है। तो कितने लोगों को समझ में आई यहां तक की बात? और इतना आपको मैक्सिमम किसी कॉल पे, हर कॉल पे इतना बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर कॉल पे आपको इतना एक्सप्लोर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा है
कि जैसा गाल वैसा तमाचा होना चाहिए। हर किसी को आप इतनी सारी बातें बता देंगे, मतलब जिसको क्रिप्टो का सी भी नहीं पता। कल कमल जी ने एक क्वेश्चन किया था कि जिनको क्रिप्टो का सी भी नहीं पता उनको कैसे मूव ऑन करें। तो उनको मूव ऑन करने के लिए आपको मैं बता दूं कि इतनी सारी बातें अगर बता देंगे तो हम हो सकता है कि उसको लगे अरे यार ये तो बहुत रॉकेट साइंस जैसा है, ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। और ज्यादातर लोग इसलिए ही मना कर देते हैं कि यार ये तो हर्षित जी हैं, ये तो कमल जी हैं, ये तो मनीष जी हैं, ये तो इतना टेक्निकल हैं, ये तो कर लेंगे, लेकिन मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा इतना, तो इसका मतलब मेरे लेवल का काम नहीं है। तो सामने वाले को देख के, कहते हैं ना जैसा गाल वैसा तमाचा होना चाहिए, तो आपको सामने वाले को देख के आपको एक्सप्लोर करना है चीजों को कि उनको किस लेवल की नॉलेज है। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। और एक चीज और है यहाँ पे जो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, सर्टिक। सर्टिक भी आपको बात करनी है, लेकिन फिर वही कहूंगा मैं कि सामने वाले के लेवल के हिसाब से ही बात करनी है। सर्टिक स्काईनेट गूगल पे आप सर्च करेंगे, और यहाँ पे जैसे ही आप सर्च करेंगे तो सर्टिक स्काईनेट आ जाएगा, और इस पे आपको ओरिजिन टाइप करना है। क्या करना है आपको, ओरिजिन टाइप करना है। यहाँ पे जो सर्च बार दिया हुआ है उसमें आपको ओरिजिन टाइप करना है। तो आपने यहाँ पे ओरिजिन टाइप किया, और ऑलरेडी यहाँ पे आपको कई चीजों को दिखा रहा है ये सर्टिक स्काई नेट। और देखिए सर्टिक पे भी लिख के आ रहा है ओरिजिन इज ए डेफी 3.0 प्रोटोकॉल डेडिकेटेड टू establishing ये प्राइवेसी फर्स्ट anonymous फाइनेंशियल इकोसिस्टम बेस्ड ऑन द algorithmic नॉन स्टेबल करेंसी एलजीएनएस द प्रोजेक्ट, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी आपको लिखी हुई दिख जाएंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कई चीजों को डिस्कस भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे सर्टिक स्काई नेट स्कोर दिखा रहा है। तो स्कोर क्या है, 81.87 दिखा रहा है, और ए सिक्योरिटी रेटिंग यहाँ पे दिखा रहा है। तो उस तरीके से कई चीजों पे आप बात कर सकते हैं। वेरीफाइड कॉन्टेक्ट है यहाँ पे, ये दिखा सकते हैं। सर्टिक ऑडिट यहाँ पे हो चुका है, और सर्टिक वर्ल्ड का एक ट्रस्टेड ऑडिटर है जो सभी क्रिप्टो टोकन्स को ऑडिट करता है ना। यहाँ पे कई चीजों को आप अपने लेवल पे भी जो है स्टडी करके आप लोगों से शेयर कर सकते हैं। सर्टिक स्काईनेट यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 बार इसका जो है ऑडिट हुआ है। इसका जो ऑडिट हुआ है 2 बार इसका ऑडिट हुआ है, देख सकते हैं। और लास्ट ऑडिट अभी क्या हुआ है, 8/12/2025 को ऑडिट हुआ है। और आगे यहाँ पे कई चीजें और देख सकते हैं, 8/12/2025 ऑडिट फाइल है यहाँ पे। और पीडीएफ पे, यहाँ पे आप पीडीएफ क्लिक करेंगे तो इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसका जो है बाकायदा पीडीएफ मिल जाएगा, और ये पीडीएफ आप जो है लोगों को भी दिखा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। और ये यहाँ पे आपको एड्रेस दिया हुआ है F01। कौन से एड्रेस की हम लोगों ने बात किया था, F01 की बात की थी। और यहाँ पे टोकन स्कैन F01 यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको जो है टोकन एड्रेस दिया हुआ है, डिप्लॉयर एड्रेस दिया हुआ है। ये टोकन एड्रेस है, ये डिप्लॉयर एड्रेस है। ऑडिट कवरेज ट्रेंडिंग कॉन्टेक्ट 7 कॉन्टेक्ट है। ऑडिट कोड परसेंटेज 33.14% है। अभी हम लोग देखते हैं फंडामेंटल हेल्थ। फंडामेंटल हेल्थ में आप ये देख सकते हैं कई चीजें हैं जो हम लोग सिर्फ ऐसे बताते नहीं है। प्रोजेक्ट मेच्योरिटी मैट्रिक्स में यहाँ पे देख सकते हैं मेच्योरिटी इंडिकेटर लिखा हुआ है। प्रोजेक्ट की एज 14 साल 10 महीने। टोकन लॉन्च डेट 2 साल 4 महीने। कितने लोगों को समझ में आ रहा है।
14 साल 10 महीने हो चुका है इस प्रोजेक्ट को टोटल स्टार्ट हुए। टोटल इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किए हुए 14 साल 10 महीने हो गया, लेकिन टोकन का जो लॉन्च डेट है वो 2 साल 4 महीने हुआ है। 2 साल 4 महीने। यहाँ पे यूजर एक्टिविटी जियोग्राफी में देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको ऑलरेडी ये जो मैप दिख रहा है, ये पूरा वर्ल्ड का एक मैप है, जहां जहां पे एक्टिविटी है, जो डार्क एरिया है वहां पे ऑलरेडी है ये। और यहाँ पे फिर से आप देख सकते हैं कॉन्टेक्ट वेरीफाइड है इसका। और कई चीजें हम आपको दिखाना चाहते हैं, जैसे आप यहाँ पे डोमेन जो बताया गया था origin world.org, ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है ये। और एक चीज और देख सकते हैं, रजिस्टर्ड डोमेन यहाँ पे भी दिया हुआ है। रजिस्टर्ड डोमेन क्या है इसका? origin world.org है। क्रिएशन डेट क्या है? 11 दिसंबर 2023 दिखा रहा है यहाँ पे। अपडेटेड डेट 9 दिसंबर 2025। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अपडेटेड डेट यानी दोबारा कब इसको जो है ऑडिट को अपडेट किया गया, 9 दिसंबर 2025। और रजिस्ट्री एक्सपायरी डेट यहाँ पे 11 दिसंबर 2029 दिखा रहा है। 11 दिसंबर 2029 दिखा रहा है। तो ये कई सारी चीजें हैं जिसको आप अपने सेल्फ लेवल पे भी क्या कहते हैं, इसका जो है आप स्टडी कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज और दिखाऊं, ट्विटर अकाउंट एज 14 साल 10 महीने। ट्विटर अकाउंट एज कितनी है? 14 साल 10 महीने। इसका मतलब है कि, और यहाँ पे एज कितना दिखा रहा है, प्रोजेक्ट का एज कितना दिखा रहा है? 14 साल 10 महीने। प्रोजेक्ट का एज भी 14 साल 10 महीने दिखा रहा है, ट्विटर अकाउंट एज भी दिखा रहा है 14 साल 10 महीने। तो कितने लोगों को समझ में आई यहां तक की बात? और टाइम भी बहुत हो चुका है आज। तो ये चीजें आपको दिखानी है, अपने लेवल पे भी इसका स्टडी करिए। और सेशन कैसा लगा एक बार आप अपना रिएक्शन दे सकते हैं। मैं चैट बॉक्स भी एक बार देख लेता हूं। ओके। तो ये सेशन का रिकॉर्डिंग जिसको जिसको चाहिए यूट्यूब पे मिल जाएगा। और आज का सेशन कैसा लगा और ये सारी चीजों पे आपको जो है, थैंक यू सो मच हर्षित जी। ये सारी चीजों पे आप खुद भी स्टडी करिए। और इतनी चीजें अगर आपके पास हैं, दैट मीन्स, जैसे हम लोगों ने कल वॉलेट बनाना बात किया, तो वॉलेट बनाना आ रहा है और इतनी चीजें अगर आप एक्सप्लेन कर ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप बहुत बड़ी टीम बना सकते हैं। बहुत बड़ी टीम बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट में जब आप जाएंगे, तो अगर कोई आदमी हवा हवाई बात ना करे, अगर कोई आदमी डेटा के साथ बात करेगा, अगर कोई आदमी लॉजिक के साथ बात करेगा, तो इससे ज्यादा नॉलेज उसके अंदर नहीं है। क्योंकि इतनी देर में हम लोगों ने पूरी चीजों के लिए बातचीत किया कि आपको जो है क्या बेनिफिट मिलेगा, ये आपने दिखाया। उसके बाद आप ये कैसे से सुरक्षित है, उसकी पैसे की सुरक्षा के बारे में आपने बात कर ली। तो ये चीजें बात हो गई, बाकी सारी चीजें। और ये चीजों को कितने लोगों को ये लग रहा है कि इसको आसानी से डुप्लीकेट कराया जा सकता है अपनी टीम में? जिन लोगों को लग रहा है वही लोग सिर्फ रिएक्शन देंगे। जिन लोगों को लग रहा है कि इसको आसानी से डुप्लीकेट कराया जा सकता है, सिर्फ वही लोग रिएक्शन देंगे। यानी 3 लोगों को लग रहा है कि डुप्लीकेट कराया जा सकता है। चलिए, तो थैंक यू सो मच। आज का सेशन मेरा यहीं तक का था। और कल हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए नॉलेज, नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू हर्षित सर, प्लीज। थैंक यू सो मच ब्रजेश जी। आज का सेशन बहुत शानदार था, बहुत कम शब्दों में, बहुत कम टाइम में आपने शायद कई दिनों के सेशन को एक दिन में कंप्लीट किया, और इतनी इंफॉर्मेशन नॉलेज दी है कि हम कॉन्फिडेंस कैसे आएगा हमारे अंदर, जैसे हम लोग रेगुलर बात करते हैं। तो दोस्तों, इसमें एक चीज दिखी हुई है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो 10 साल जो हम पहले दिखा रहे हैं कि हमारा, हमने इसको स्टार्ट कब किया था, और उसके बाद हमारा ट्यूटर
जो है कब क्रिएट हुआ था, वो भी सेम एज है दोनों की। तो दोनों एज अगर सेम है तो सोचिए कि एक्चुअलिटी, अभी हम लोग कई बार बोलते हैं कि इसको टोकन को बनने में 10-12 साल लगे, लेकिन अगर 10-12 साल लगे, ये बात किसी के मन में डाउट क्रिएट करती है, तो सोचिए कि 12 साल पहले फिर ट्विटर अकाउंट क्यों बनाया गया था। और हम लोगों को मैक्सिमम एलजीएनएस के रिलेटेड जो भी अपडेट्स मिलती है वो एक्स हैंडल, जिसका पहले ट्विटर कहते थे, अभी वो एक्स हैंडल हो गया है। तो हमें सारी जितनी भी अपडेट्स होती है वो एक्स से ही मिलती है। तो मतलब इन्होंने स्टार्टिंग से ही एक्स को ही प्रमोट किया है, और जितनी भी अपडेट्स है इन्होंने एक्स पे ही दी है। टोकन के लॉन्च होने की डेट, हर चीजें आपको आज पूरी तरीके से एक्सप्लेन करी।